करें। आइए का कलश प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते भवेत्तजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम पवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि श्रीन्माप्ताञ्जना सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृष्भादेवीरान्तान् जले निष्णप्याम। 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्भादेवीरान्ताञ्जलि 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 निष्णप्यामिति स्वाहा। से सुभाष जी सुना हमारी बात। नेताजी आए हैं और नेताजी के भाषण हुए। भाषण होने के बाद उनके मन में ऐसा विचार आया कि हमारे बातें सुनने के लिए बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो सोचा सुलह में पीछे देखते रहना, कोई बैठ जाए आगे, सब इस साथ करंट चले जाओगे। इस पार्टे तखत पे बैठ जाने तो हाँ। तो उन्होंने सोचा हमारी बातें सुनने बहुत से लोग आए हैं समाज के, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। कौन नहीं आ पाए बताओ? कौन नहीं आ पाए होंगे? नेताजी के भाषण सुनने बहुत से लोग आ गए। उनके मन में ये विचार आया कि कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, तो कौन बचे होंगे जिनके नेताजी के भाषण में? विपक्षी भी आ गए हैं, समाज हैं, विरोधी वाले भी आ गए, और कौन बचा होगा बताओ? हैं, विरोधी भी आ गए, पक्ष वाले भी आ गए, सभी आ गए। फिर भी उनके मन में लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए, उनकी भी व्यवस्था होना चाहिए सुनने की। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपन ने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं आ पा रहे हमारी बात सुनने, तो चलो अपन वहाँ जाके उन्हें सुना देते हैं। ठीक है ना? आप लोग कहाँ पर अभी? सम्मेद शिखर जी में हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, सम्मेद शिखर जी में आना और आकर के वंदना करना। आना ही बहुत बड़ी बात है, और वंदना हो जाती है तो निश्चित समझ लो अपनी भव्यता की निशानी। भव्यता का मतलब मोक्ष अपन को भी पक्के में होगा। ऐसे नेताजी ने सबको सुनाने के बाद मन में आया कि कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, हमें वहीं चल के सुनाना चाहिए। सोचो विचार करो, नेताजी ने कौन होंगे वो लोग जो उनकी सभा में नहीं आ पाए? पहाड़ वाले भी आ गए थे उतर के, ऐसे समय बाद रात में थे, शाम को 8 बजे। तो 8 बजे कौन जाता? हाँ, और बोलो, बिटिया से पूछो। दो बेटियां आपके सामने, आमने सामने, एक बेटी की बेटी। कौन लोग रह गए हैं जो बात सुनने नहीं आ पाए? उनने चलो अपन जाके वहीं सुनाते हैं। वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, सुनने की इच्छा तो उनकी भी है। व्यवस्था वाले सब बैठ गए, कोई व्यवस्था बाहर आवश्यकता नहीं थी, सब व्यवस्थित हो गए थे। हाँ, सोर सूतर वाले भी आ गए। सुनो, तो उन्होंने सोचा बहुत बड़ी संख्या में थे वो लोग, तो अपन वहीं जाके सुनाए। बहुत बड़ी संख्या, ये भर जाए। और ऐसा चलते वो वहीं पहुंच गए सुनाने के लिए। कहाँ पहुंच गए? वो थे जेल के कैदी। वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। अभी हम भी 2 बार जेल गए, कोई जुर्म से नहीं,
प्रवचन सुनाने। हाँ, अभी अभी अनूपपुर में गए थे और एक अमरकंटक के पास वाली जेल में वहाँ गए, बहुत अच्छे सुनते वो लोग। तो वहाँ गए तो नेताजी ने अपनी बात रखी सबके सामने, सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी। सुनने के बाद नेताजी ने कहा, देखो भाई, सबकी समस्याएं होती हैं, आप लोगों को समस्या होगी, कुछ बताओ क्या समस्या है, आप लोगों को भी हम हल करके जाएंगे। तो उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ हैं, यहाँ गर्मी बहुत है, पंखे सही नहीं चल रहे हैं। किसी ने कहा, देखो यहाँ लाइट नहीं आती है। किसी ने कहा, हमारे लिए भोजन अच्छा नहीं बनता है। किसी ने कहा, रोटी मोटी बनती है। सबकी बात उन्होंने सुनी। सुनने के बाद बड़ी ज़ोर से हंसने लगी वो गेट पे आकर के। क्यों हंसने लगी बताओ? सब ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, लेकिन किसी भी कैदी ने ये नहीं कहा कि हमें नेताजी यहाँ से बाहर निकाल जाने दो। मतलब वहीं पर मन लग गया, जेल में ही फंस गए। अब जेल से बाहर निकलने की बात नहीं आ रही है। जैसे तुम वहाँ फंसे हैं, वहीं रम गए, उसी में आनंद आने लगा। इसी को तो सुना रहे हैं उदाहरण दे करके। एक ना एक उदाहरण रोजाना सुना देते हैं, आज नया लाए हैं। तो क्या समझाया? नेताजी ने सोचा, देखो कि ये लोग सब अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन हमें जेल से बाहर निकलना है, ऐसी बातें कोई नहीं बता रहा है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी कैसा है बताओ? संसार में फंसा हुआ है, दुनिया की समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमें इस संसार से पार होना है, निकलना है, पापों को छोड़ना है। ऐसी चिंता कोई नहीं कर रहा। इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय को पा करके अपन सब एक ही परिवार में 2 बच्चे, एक बीवी, बीवी तो एक ही होती, बच्चे 2 ज़्यादा है ना, और एक मकान के चक्कर में रात दिन समय लगाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, सर्विस लग जाए, ऐसा हो जाए, बेटी शादी हो जाए। ये सब करना ठीक है, ये कर्तव्य है, लेकिन कल्याण भी करना है। और वो कल्याण कैसे होगा उसके बारे में कम विचार करते हैं। कल किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था दोपहर की में कि महाराज जी, हम गृहस्थ में रह कर के और स्वर्ग कैसे जाएं, ऐसे पूछा था ना। तो उनको हमने बताया कि सबसे पहले आप अपना सम्यक दर्शन मजबूत बनाओ, श्रद्धा मजबूत बनाओ, है ना। ये मार्ग है गुणस्थान। गुणों का स्थान कैसे बढ़ता है? तो पहले मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आएँ, चौथे गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। फिर चारित्र में आगे बढ़ें तो कम से कम हम, अगर मनुष्य पर्याय हमने पढ़ाई है, तो ये विचार करें कि अब मनुष्य के बाद हम पशु ना बन जाएं, हम नरकों में ना चले जाएं। पशु बनने के क्या क्या कारण हैं, एक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। किन कारणों से यह जीव पशु बन जाता है और किन कारणों से यह जीव नरकों में चला जाता है, कैसे जीव को स्वर्ग मिल जाता है और कैसे मनुष्य से मनुष्य बन जाता है। हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार शुद्ध ग्रंथ में सब बातों को लिखा है। आप लोग उस ग्रंथों का अध्ययन करें। आप नहीं कर पाएँ तो हमारे पास आए, हम करवा देंगे। लेकिन अब महाराज जी समय भी लेके आओ, तो हमें समय नहीं दे पाएंगे, हम समय तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम समय निकालोगे तो हम निकालेंगे। तो ये सब बारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन कोई कहे हमें जाना है, फिर बाहर जाना है, फिर लाना, तो आने जाने वाले नहीं सीख पाएंगे। जो स्थायी रहेगा वो सीख पाएगा और समझ में आएगा उसको, है ना। कोई भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। जब समय देते हैं तो सुनते सुनते फिर वो बात समझ में आ जाती है। जब समझ में आ जाती है तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सीए और इंजीनियर भी फिर सब छोड़ करके और मुनि बन जाते हैं। ऐसे हमारे आचार्य श्री जी के संग में कई अच्छे पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जब धर्म को पढ़ा तो फिर उन्हें संसार के कार्यों में रुचि नहीं रही। ऐसे हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने अपना कल्याण तो किया ही है, साथ में अपन सबके कल्याण के लिए भी हुए ग्रंथों में लिखे गए हैं। अपन सभी लोग उन बातों को पढ़ें और पढ़ने के बाद जीवन में उतारें। इसी भावना के साथ आज अपन लोग बड़ी पवित्र भावना के साथ जिन लोग वंदना करने गए हैं उन सब की वंदना अच्छे से हो। अपन यहीं से भावना भाएं। क्यों भाएं भावना? कि अपन भी जाएंगे तो अपनी भी अच्छी हो जाएगी, अपन दूसरों की भाएंगे तो अपनी अच्छी होगी, है ना। ऐसी पवित्र भावना के साथ
अपन लोग यहाँ पर शांति धारा करेंगे। शांति धारा के लिए झाड़ी हाथ में ले लीजिए और देखने वाले अच्छे ध्यान से देखें, व्यवस्थाएं वाले। आज की नित्य शांति धारा के पुण्याजक हैं श्री गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, नमस्कार, जन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के क्षेत्र विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साहब परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक राहुल दुराई जी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, पमी, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, संयुक्ति, जैन साहब परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद जी, पिंकी, कुसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष, छुड़ीवाल साहब परिवार। और गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, कांति, शिल्पी, अनुसूर्या, सोदिया साहब परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जवाली, रौनक, रोनाक, जबड़को साहब परिवार। यूएसए टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक प्रेमलता जी, विजय मंजू, गगन किटी, अरू, गौरवनिहल, करीना, चांदनी, जैन साहब परिवार। पार्टी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमिन छाड़ा, परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत सोनोनी, अजित मोनिका, अभिषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विमान, ऋतु, देवास, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, चमत, सुड़ीवाल सेठी, छाड़ा परिवार। कोलकाता में से पवन कुमार, पानदेव शेट्टी, विनेश शिमला, विकास सिंह, विक्षंदा, विशाल उत्तर, रोहित मिगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कविजती, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, सिरपा, तेज, चिराग, श्रीमती शाह, श्रीमती सरोजन साहब परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि, जैन साहब परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, बर्तुस, प्रियांश, किसान, जैन साहब परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक लतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्रेयांश, आंची, तत्वांशी, माणी, ओजस, पीछा, जैन साहब परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्री दिव्या, धवल, स्मृति, जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अभिराज, अव्या, पापड़ीवाल साहब परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मु, नीना, श्री निशांक, दीदी, आद्विक, आनिया, विराज, अनुष्का जी, पाड़िया साहब परिवार। गंजबस से स्वर्गीय अजित कुमार, श्री जतन भाई, श्रीमती मंजूरता, सुबोध, एकांश, सीता, जानसी, जैन साहब परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, रविनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, जैन साहब परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन साहब परिवार। अलवा से श्रोमणी संरक्षक ताजन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, आदि, विदिया जी, अंजु मेहता, मेहता साहब परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाई, जैन साहब परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, यास्का, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराबी साहब परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अजय जी, किरण, जयश्री, विषम, शैली, शुभम, पल्ली, विकांत, शराबी साहब परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, विकास, सिद्धाय, विनय, ऋषभ, आदि, बनवानिया, रंजी, पाटनी, समस्त आर्य परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक छोटूतमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोहे, अनुज, विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर विलास, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरोग्य का प्रांजल, रणकरण, समस्त कोयलावाला परिवार। बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, उमर साहब परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना, लीज, चिराग, आस्था जी, बिलगी साहब परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदन माला जी, ममता, संजय, ज्योति, ऋतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी अचतती, बंदी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। श्री बीतरागाय नमः। ओम नमः अरहते भगवते श्रीमते पातितंकराय द्वादश गण परमेष्टा सुलध्याना पवित्राय सर्वज्ञाय सोमभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सिकायतलो मही व्याप्ता अनंत संसाच विनोदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीरा अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलो वसंकराय सत्य ज्ञाना सद्विनोद धन्य फलामंडल मनता ऋषि आरका श्रावा श्रावका चतुर् विनाशनाय घातिकरण विनाशनाय घातिकरण विनाशनाय अबाधम मृत्युम अधिकामम प्रतिकामं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातभयं सर्वपरमत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगौमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वगुलमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्ववेतालसाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं। ओम सुदर्शन महाराज चक मृगंसेजो बलशौरी शांति कुरु सर्व जनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर दौड़ाव शंभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजनानंदनम सर्वं दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम लोकेषु व्याधि विषम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। अस्माकम आज के प्रथम शांति रखता श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सौरभ, विशाखा, कायरा, दीपावली, अशोक जैन परिवार नोएडा। द्वितीय शांति करता श्री लक्ष्मीबाई जी, राजकुमार जी, दिलीप, नितिन, जतिन, हर्ष,
कुश वीरांश ग्वालियर सोरेन परिवार शिवपुरी समस्त परिवार, श्री विजय कुमार जी जैन, अनुराग सुमत, श्रीमती सुमन जी महका आशी मयूर विहार दिल्ली, सुभाष चंद्र जी रजू दौरव प्रेक्षा सिद्धार्थ सिद्धि भागचंद जी जैन अलवर, श्री अरविंद जी राजा, सुनीता जी, शशि जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, बीरम, अनीसी जैन जबलपुर, श्री निहाल चंद जी जैन, सचिन जी जैन, शुभम, श्रीमती अर्चना, प्रियंका, मान्या, आरती गदियाना परिवार ललितपुर, श्री निखिल जी, अभी सनत भैया एवं समस्त परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री सुनील जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राखी, अस्मिता, प्रणय, तनिष्क जैन परिवार, गंड मुंडसुंगी करवीर, कोल्हापुर से रमेश बाबगोंडा पाटिल, स्मृति रेखा जी, रमेश पाटिल जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सांगली से वैभव तात्यासो पाटिल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारती तात्यासो पाटिल शाह परिवार, गुड़गांव से पारस जैन दास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अहमदाबाद श्रीमती अंजू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, कानपुर से केवल्य जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर डॉक्टर पुष्पेन कुमार जैन, प्रतीक सानू गर्वित जैन परिवार नोएडा, हुगली से स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी की द्वितीय पुण्य स्मृति में कुंती देवी, आलोक, आशीष, अमित, अभिनव जैन सा परिवार, गिरडी कोलकाता से नेहा जैन धर्मपत्नी विनोद कुमार जी के शास्त्राभित एवं समस्त शांति आरा करने वाले एवं समस्त शांति आरा देखने वाले एवं समस्त समाज श्री अस्तु कुलगो धन धान्यम सदातु चंद्रप्रभु वासुदेव मल्लीनाथ वर्धमान प्रसुदन शीतलनाथ मुनीश्वर नवीनाथ पाशनित्य बुनवा संपूज्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र क्षत्रयम् त्रिजगतापरम् ओम ह्रीं अष्टप्राध्यान मध्ये छत्रत्रम स्थापयामि।